पढ़े थे और परिवार से रिलेटेड आज हम लोग प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की आयु विवाह के लिए न्यूनतम कितनी है? विवाह के लिए न्यूनतम कितनी है? आपको समय 15 सेकंड का दिया जाएगा। ऑप्शन ए 21 से 18 वर्ष, बी 18 से 21 वर्ष, सी 18 से 16 वर्ष, डी 14 से 18 वर्ष। समय अब स्टार्ट होती है आपकी। ऑप्शन ए सही है, 21 से 18 वर्ष। यहां कोई ये ना कर दे कि 18 से 21 वर्ष, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? लड़के और लड़कियों की आयु। तो लड़के और लड़की, तो पहले लड़का की आयु, उसके बाद लड़की की आयु। तो लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। लड़के के लिए कितनी? 21 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। लड़के के लिए 21 के लिए 18 वर्ष। अब यही प्रश्न पूछ दिया जाता, भारत में लड़कियों एवं लड़कों की आयु विवाह के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तब यहां पर ऑप्शन बी सही होता। ठीक है, ये आपका जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के एवं लड़कियों की आयु आपका किया गया है 21 वर्ष से 18 वर्ष। और एक शारदा एक्ट हुआ करता था। तो शारदा एक्ट के द्वारा लड़के और लड़कियों की आयु जो थी, शारदा एक्ट के द्वारा लड़के और लड़कियों की आयु, लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत। शारदा एक्ट जो आपका लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में। शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, ऑप्शन ए है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी है असत्य है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है, क्योंकि परिवार इकाई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि परिवार एक इकाई प्रकार की होती है और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन डी है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो ऑप्शन सी सही होगा, असत्य है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। परिवार में क्या होते हैं? माँ, पिता और बच्चों के अलावा भी अन्य सदस्य होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यता होती है। अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे ही होंगे, ये कथन गलत है। और वो भी और उनके 2 बच्चे, तो 2 बच्चे ही होगा, ये निश्चित थोड़ी है कि एक परिवार में 2 ही बच्चे होंगे। नहीं ना, एक परिवार में माँ बाप
माँ बाप और दो बच्चे, हो सकता है दादा दादी भी हो, संयुक्त फैमिली हो सकता है ना, या फिर हो सकता है एकल फैमिली ही हो लेकिन वह बच्चों की संख्या एक हो। तो इसलिए ये कथन सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न तीसरा है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। कहां से मिलता है? तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन था परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से और डी धार्मिक केंद्र से। तो डी धार्मिक केंद्र से, ये ऑप्शन आपका जो सही होगा वो परिवार से। कल ही बताए थे कि बच्चों का प्राथमिक पाठशाला जो होता है वो परिवार ही होता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहां अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण किया जाता है। परिवार में कौन सी शिक्षा मिलती है? अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा मिलती है परिवार में। समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है, ऑप्शन ए है शुरुआती से, स्टार्ट से, शुरुआती से आयु में, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन ए परिवार और मित्रों से सीखना। कहां? शुरुआती आयु में। बी है किशोरावस्था में समाज में सीखना, किशोरावस्था से समाज में, समाज से सीखना। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। और ऑप्शन डी है शिक्षकों का अनुसरण करना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो कौन सा सही होगा? प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी शिक्षकों से सीखना। तो आपका ऑप्शन सही होगा वो है परिवार एवं मित्रों से सीखना, शुरुआती स्तर में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों का समाजीकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से शुरू होता है? तो परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से जो उसके संपर्क में हो, नजदीकी हो। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ होती है। प्राथमिक समाजीकरण किसे कहा जाएगा? जो स्कूल जाने से पहले शुरू होता है, ये नहीं कि स्कूल जाने के बाद। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अब प्रश्न यही पूछ देगा, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या जीवन भर चलती रहती है, हाँ या ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ। चलिए प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है, ऑप्शन ए है 1950 के बाद बना परिवार। कब? 1950 के बाद बना परिवार। बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, क्या हो? फादर मदर एवं चाइल्ड हो। सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादी दादी हो, चाइल्ड, फादर, मदर, ग्रांड मदर, ग्रांड फादर। ऑप्शन डी है आपका केवल पति पत्नी, केवल पति पत्नी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए
एकल परिवार के लिए क्या सही है? 1950 के बाद बना हुआ है, या फादर मदर चाइल्ड होना चाहिए, या फिर चाइल्ड फादर मदर ग्रांड मदर होना चाहिए, या फिर केवल फादर और मदर, बच्चे नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। परिवार में बच्चे, एकल परिवार में फादर मदर और बच्चे होना चाहिए। और संयुक्त परिवार में आपका सी, अगर संयुक्त परिवार होता तो कम से कम सी सही होता। संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार बनता है। संयुक्त परिवार जब टूटता है तो क्या बनता है? संयुक्त परिवार के टूटने से, विघटन होने से एकल परिवार बनती है। एकल परिवार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? माता पिता एवं उनके कौन से बच्चे, विवाहित या अविवाहित? अविवाहित। और एकल परिवार जो है सुखी परिवार होता है। चलिए, एकल परिवार सुखी परिवार होता है तो बताइएगा एकल परिवार के और एक गुण बताइए। एकल परिवार के क्या खासियत है, विशेषता? एकल परिवार सुखी परिवार होता है। एकल परिवार की विशेषता है कि इसकी आय कम होती है, फिर भी अपने जीवन चलाते हैं। एकल परिवार के बारे में और गुण क्या तुम बताए थे? इसमें आत्मविश्वास होता है, यह अपना काम स्वयं करने के लिए जाना जाता है, सक्षम होता है ये करने में। यहाँ व्यक्तिगत विकास की समय ज्यादा मिलता है, अपना व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त समय मिलता है एकल परिवार में, लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं मिलता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में क्या है? एकल में आपका दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी ऑप्शन है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, बाल श्रम। सी है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज और बाल श्रम क्या है? सामाजिक बुराई। डी ऑप्शन है, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम शहरों से में सामान्य बात है। ये कहाँ सामान्य बात है? शहरों में सामान्य बात है। कौन सी ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में है, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है आपका, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है। अगर दहेज लेना अच्छी बात है, दहेज लेना और बाल श्रम, छोटे बच्चों से श्रम करवाना अच्छी बात है, तो नहीं, ये एक सामाजिक बुराई है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ऑप्शन ए 2006, बी 2008, सी 2011, डी 1997। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ऑप्शन ए 2006, बी 2008, सी 2011, डी 1997। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा आपका, 2006 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि लागू पूछा जाए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2007 को, 1 साल लग गई इसको। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? पारित हुआ 2006 में, लागू हुआ 2007 में। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? परिवार की विशेषता कौन सी नहीं होगा? ऑप्शन ए है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हो। क्या हो? भिन्न लिंग वाला वयस्क साथ में रहते हो।
बी है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, प्रत्येक सदस्य की आय क्या हो, जमा की जाती हो। सी है वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। क्या चीज? समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। ऑप्शन डी है सुरक्षा, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व। ऑप्शन डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो परिवार की विशेषता नहीं है, कौन सी? परिवार की विशेषता नहीं है। तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है। परिवार में आय का भिन्न जमा नहीं होता है, आय का भिन्न जमा नहीं होता है, ये आपका गलत है। परिवार में हमेशा आय का भिन्न जमा नहीं होगा, कभी नहीं। परिवार में पूरी पूरी आय जमा होती थी। जैसे संयुक्त फैमिली में क्या बताए थे कि दादा दादी के पास जो भी पैसा कमा करके पिताजी लाए, माताजी लाए, वो क्या हो जाता था? जमा हो जाता था पूरी की पूरी। ये नहीं होता था कि पिताजी अगर 100 रुपया कमाए तो उसमें से 90 रुपया पिताजी देंगे, अगर चाचा भी 100 रुपया कमाए तो उनका भिन्न 50 रुपया का रहेगा। ये नहीं होता था, नहीं ना, वो पूरा पैसा जमा होता था। इसलिए परिवार के लिए ये गलत है। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार में क्या होना चाहिए? रक्त का संबंध होता है, ये है। और परिवार छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति रहते हैं, ये सही है। भिन्न लिंग वाले जब तक नहीं रहेंगे तो रक्त संबंध बनेगा ही नहीं। अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई चलो रक्त संबंध बनाने के लिए उसका खून निकाल के उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाके चढ़ावा देंगे, तो वो परिवार नहीं हुआ। या फिर किसी को खून की कमी हो गया, ब्लड डोनेट कर दिए, तो वो आपका परिवार हो गया, वो भी आपका परिवार नहीं कहलाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट, ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम, डी 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 है अनिवार्य शिक्षा। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बाल विवाह, बी है दहेज प्रथा, सी बाल श्रम और डी अनिवार्य शिक्षा। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और डी क्या? अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे? बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे हुआ? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? 1929। शारदा एक्ट 1929, ठीक है। शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसे विवाह के लिए लड़का और लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? लड़का और लड़कियों की आयु, लड़का और लड़कियों की आयु बताइए। लड़का के लिए कितना आयु निर्धारित था शारदा के तहत? शारदा के तहत 18 और लड़कियों के लिए 14। चलिए बताइएगा। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, प्रश्न संख्या 10। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, प्रश्न 10 बताइएगा। ऑप्शन ए है बाल विवाह, बी दहेज, सी बाल श्रम, डी सभी। ए ऑप्शन है बाल विवाह, बी दहेज, सी बाल श्रम, डी सभी। तो क्या है सामाजिक बुराई?
सामाजिक बुराई, सामाजिक बुराई सभी होगा। सभी क्या है? सामाजिक बुराई है। बाल विवाह भी अगर हो रही है तो बाल विवाह भी एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा भी सामाजिक बुराई, और बाल श्रम, छोटे बच्चों से भी काम करवाना एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना होगा? 11। प्रश्न 11 देखते हैं। बताइए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी अरस्तु, सी क्रो, डी माइकाइवर। डी माइकाइवर। तो ऑप्शन बी सही होगा। अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने कहा था क्या चीज? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। चलिए दूसरा प्रश्न बताइएगा। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा होती है? किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन ए है एकल परिवार, बी मात्रात्मक परिवार, सी पितृत्वक परिवार, डी संयुक्त परिवार। तो आपको कौन सा सही होगा? डी सही होगा। संयुक्त परिवार में क्या होती है? कलह की संभावना ज्यादा होती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। एकल परिवार के सदस्य अत्यधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है? ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल असत्य है, सी पूर्ण रूप से सत्य है, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो एकल परिवार आंशिक रूप से सत्य है, एकल परिवार आत्मनिर्भर होगा, या आंशिक रूप से सत्य है, या बिल्कुल सत्य है, या पूर्ण सत्य है। तो ये एकल परिवार जो है आपका पूर्ण रूप से सत्य है कि ये आत्मनिर्भर होता है। एकल परिवार आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। परिवार की विशेषता नहीं है, परिवार की विशेषता नहीं है।